भाग 2। रुद्र और श्रेया की शादी हो चुकी थी। शादी में आए गेस्ट और मीडिया वाले सभी रुद्र की पत्नी का चेहरा देखना चाहते थे। अवंतिका श्रेया के पास आती है और उसका घूंघट उठाने लगती है। श्रेया की घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो अपने कपड़े को अपनी मुट्ठी से कसकर टाइट पकड़ लेती है। अवंतिका जैसे ही श्रेया का घूंघट उठाती है तो वो श्रेया का चेहरा देखकर चौंक जाती है। वहीं रुद्र भी श्रेया को हैरानी से देख रहा था। वहां मौजूद जितने भी वीआईपी गेस्ट थे और मीडिया वाले थे वो सब पहली बार श्रेया को देख रहे थे। मीडिया वाले श्रेया की तस्वीरें लेने लगते हैं। श्रेया चुपचाप अपनी नजरें झुकाए खड़ी रहती है। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। रुद्र फिर श्रेया का हाथ कसकर पकड़कर दबा देता है, जिससे श्रेया को हल्का दर्द महसूस होता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र अपने होठों पर फेक स्माइल लिए सारे मीडिया वालों की तरफ देखकर बोलता है, ये है मेरी पत्नी मिसेस रुद्र प्रताप सिंह। धीरे धीरे गेस्ट और मीडिया वाले मेंशन से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रुद्र श्रेया का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ अपने कमरे में ले जाकर बेड पर धक्का दे देता है। अवंतिका जी भी उनके पीछे आती है। रुद्र गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी का जोड़ा पहनकर मुझसे शादी करने की? नव्या कहाँ है? श्रेया के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। रुद्र ये देखकर उसका बाजू पकड़कर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है या नहीं? या मैं पुलिस को बुलाऊं? अगर पुलिस यहाँ आ गई ना तो तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या होगा। कहाँ है नव्या? श्रेया रुद्र की बात सुनकर बहुत घबरा जाती है। वो रोते हुए बोलती है, नहीं, पुलिस को मत बुलाइएगा। मेरा नाम श्रेया है। मैं नव्या की बेस्ट फ्रेंड हूँ। अवंतिका जी ये सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या? पर तुम यहाँ कैसे आई और नव्या कहाँ है? श्रेया डरते हुए बोलती है, नव्या एक लड़के से प्यार करती है और वो हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है। विक्की नाम है उसका। कुछ दिन पहले नव्या ने मुझे बताया कि उसकी शादी उसके घर वालों ने उसकी मर्जी के बिना तय कर दी है। वो आपसे शादी नहीं करना चाहती थी रुद्र जी, इसलिए मैं और विक्की यहाँ आए थे और वो विक्की के साथ भाग गई। रुद्र उसकी ये बात सुनकर गुस्से में फ्लावर वास उठाकर दीवार की तरफ दे मारता है। श्रेया डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र अवंतिका जी से बोलता है, देखा माँ आपने, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता था, पर मेरी बात आपने नहीं मानी। भाग गई ना वो लड़की। अवंतिका जी बोलती है, रुद्र मुझे नहीं पता था, वरना मैं कभी उससे तुम्हारी शादी की बात नहीं करती। पर अब जो भी हुआ है ये तुम्हारी पत्नी है। अब तुम्हें इसके साथ अपना रिश्ता निभाना पड़ेगा। रुद्र अवंतिका जी की बात सुनकर गुस्से में श्रेया की तरफ देखता है। श्रेया ये सुनकर उससे बोलती है, देखिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। जो भी हुआ गलती से हुआ, सॉरी, पर मैं ये शादी नहीं मानती। ये शादी एक गलती है। रुद्र उसकी बात सुनकर उसका हाथ पकड़कर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तुम मानो चाहे ना मानो, पर अब तुम मेरी पत्नी हो और पूरे शहर को ये बात पता चल गई है कि तुम मिसेस रुद्र प्रताप सिंह हो। अब तो तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ इसी मेंशन में बितानी पड़ेगी। तुम यहाँ से नहीं जा सकती। श्रेया उसकी ये बात सुनकर घबरा जाती है। वो फिर अवंतिका से बोलती है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं एक मामूली कॉलेज स्टूडेंट हूँ और यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ। मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ, पर ये शादी ये सब मुझसे नहीं होगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। इतना बोलकर वो अपने दोनों हाथ अवंतिका के सामने जोड़ लेती है। अवंतिका उसका हाथ हटाकर बोलती है, देखो ये सब करने से कुछ नहीं होगा और मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम अब सिंह परिवार की बहू हो और ये सच्चाई तुम जितनी जल्दी स्वीकार करोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अवंतिका जी रुद्र से बोलती है, रुद्र मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रही हूँ। रुद्र बोलता है, ठीक है माँ आप जाइए, इसका तो मैं ध्यान रखूंगा। अवंतिका एक नजर श्रेया की तरफ देखती है और वहां से चली जाती है। अवंतिका के जाने के बाद श्रेया रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र उसे बोलता है, आता हूं मैं थोड़ी देर में, तब तक तैयार रहना क्योंकि आज हमारी फर्स्ट नाइट है। श्रेया उसकी ये बात सुनकर बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है। रुद्र फिर कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके चला जाता है। श्रेया कमरे में चक्कर काटते हुए बोलती है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं ये शादी नहीं मानती। मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। श्रेया फिर जल्दी से बालकनी में आती है और नीचे की तरफ देखती है। बालकनी के बाहर नीचे गार्डन में गार्ड पहरा दे रहे थे। श्रेया ने ये देखकर बोला, यहाँ तो गार्ड है, अब यहाँ से कैसे जाऊं? श्रेया फिर जल्दी से कमरे के अंदर आती है और दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगती है। थोड़ी देर के बाद एक नौकर दरवाजा खोलता है और अपना सर झुकाकर बोलता है,
जी बहुरानी, कुछ चाहिए आपको? श्रेया बोलती है, हाँ, वो मुझे पानी चाहिए। नौकर उसकी बात सुनकर अपना सर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। श्रेया जल्दी से कमरे से बाहर आती है और नौकरों से नजर बचाते हुए मेंशन के बाहर चली जाती है। वो फिर बाहर आकर गार्ड से नजर बचाकर गेट तक आ जाती है। गेट के बाहर 2 वॉचमैन थे जो आपस में बात कर रहे थे। श्रेया उनसे भी नजर बचाते हुए वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। क्या होगा जब रुद्र को पता चलेगा कि श्रेया भाग चुकी है? रुद्र क्या श्रेया को खोज पाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।